हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ रहे थे अपनी एक टॉपिक के बारे में जो था आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट जब हमारा जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने एंटायर कंसेप्ट समझा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कंपनीज होती हैं, उनकी कुछ जो वो प्रोडक्शन करती हैं उसकी एक्टिविटीज़ के कारण खराब प्रदूषण की वजह से जो समाज में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको कुछ हेल्थ डिसीज़ होते हैं, कारखानों से निकलने वाले धुएं से या कचरे से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिचुएशन में क्या है, भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों ने को एक तरीके से एक अनिवार्य बना दिया है कि वो अपनी कमाई का कुछ पोर्शन उन लोगों के कल्याण के लिए लगाएं जिनको मतलब हमारी वजह से, कंपनीज की वजह से जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं, हेल्थ डिसीज हो रहे हैं कि जिसको जो नुकसान हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो उस चीज़ को जो बोला, जो कुछ भाग उन लोगों की भलाई के लिए लगाएं तो उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से डिवाइस करती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को और बिल्ड करती है बिजनेस को सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो बहुत कुछ करती हैं। तो उसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी बन जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, उसकी क्या क्या नीड होती है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है नीड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट नीड आती है टू प्रोवाइड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है बिजनेस वो एग्जिस्ट करता है ना सिर्फ मतलब एक तरीके से ना सिर्फ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी बिजनेस को देती है एक तरीके से कैरेक्टर जिससे कि वो एग्जिस्ट रहे। ठीक है, चार्टर टू एग्जिस्ट। फिर चार्टर जो है वो अमेंड भी किया जाता है, रिवोक्ड भी किया जा सकता है किसी भी समय पर। तो बिजनेस इंटेंड्स टू रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग सोशल रोल और सोशल पावर। इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू सोसाइटीज नीड कंस्ट्रक्टिवली। यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोवाइड क्या करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू फुलफिल लॉन्ग रन सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें क्या हुआ, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, मोस्ट सेंसिटिव होती है कम्युनिटी नीड्स के रिगार्डिंग और ओन सेल्फ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि एक बेटर कम्युनिटी ज़रूरी है किसी भी कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी आपके स्पेशल प्रोग्राम होंगे उनको सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग, जिसका रिजल्ट होता है आपका सोशल इम्प्रूवमेंट्स हो गई। क्राइम जो है वो उस चीज़ को क्या है, डिक्रीज करेंगे। तो सिचुएशन में जो है आपकी जो लेस मनी है वो रिक्वायर्ड है प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी, लेबर इक्विपमेंट इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाते हैं क्योंकि क्या है, जो लेबर है वो सस्ती मिलेगी हमें और टर्नओवर, जिससे जो टर्नओवर है, एब्सेंटिज्म है, जो वर्कर जो है एब्सेंट रहते हैं वो भी कम होगा। तो इस तरीके से क्या है, बेटर सोसाइटी प्रोवाइड होगी, एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। मतलब क्या है, ऑल ओवर टू फुलफिल लॉन्ग रन सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे कि जो लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं हमारे कारखानों के धुओं से निकलने से और प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी से, जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं, अगर उनके कल्याण के लिए हम पैसा कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हमें लेबर मिल जाएगी कम पैसों पे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हमारे पास अवेलेबल होगी और जो लोग हमारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो छुट्टियाँ कम लेंगे। तो उससे क्या है, हम लॉन्ग रन का सेल्फ इंटरेस्ट हो रहा है, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि फ्यूचर को देखकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये फुलफिल करते हैं लॉन्ग रन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज। इम्प्रूव पब्लिक इमेज में क्या है,
जो प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, इन्हेंस करती है पब्लिक इमेज को सिक्योर करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को। बेटर एम्प्लॉयज़ होंगे तो क्या है, हायर प्रॉफिट निकल कर आएगा। जब हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे और उनको कोई बीमारी नहीं होगी या फिर उनके कल्याण के लिए जो हम चीज़ों को कर रहे हैं तो उससे क्या है, वो हेल्दी रहेंगे। तो एक तरीके से क्या है, वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे और उसके रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के बारे में उनकी एक अच्छी इमेज बिल्डअप होगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनहेंस करेगा अपने आप को, ऐसा करके एक पब्लिक इमेज बना लेगा जिससे बेटर एम्प्लॉयज़ होंगे, हायर प्रॉफिट होगा। पब्लिक इमेज कॉन्सेप्ट जो है एक्सटेंड करेगा अकम्पलिशमेंट को, बहुत सारे टाइप के सोशल गोल्स को, जो सामाजिक गोल हैं उनको फुलफिल करने में। तो इससे क्या है, फर्म क्या चाहती है, कैप्चर करना है एक फेवरेबल पब्लिक इमेज जो कि शो करेगी और सपोर्ट भी करेगी सोशल गोल्स को। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर, टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टू अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें क्या हुआ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडस्ट्रियल पीस, एक औद्योगिक शांति। इंडस्ट्रियल पीस जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब एक औद्योगिक शांति होनी बहुत ज़रूरी है प्री कंडीशन के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए बिजनेस की, ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो ट्रेड यूनियन क्या है, ये मोर एंड मोर मिलिटेंट है और डिमांड करती रहती है सोशल वेलफेयर मेजर पे, जिसमें रिगार्डिंग आते हैं कि बेटर उनके वेज हो, मतलब जो उनको पैसा मिल रहे हैं वो बेटर हो, कंडीशंस उनकी बढ़िया हो, इस तरीके से। तो जो डिमांड ड्राइव जो होते हैं ये फोर्स करती हैं आपके फास्ट चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट से। बिजनेसमैन को विन ओवर करना चाहिए कॉन्फिडेंस को वर्कर्स की, अवॉइड करना चाहिए वायलेंट क्लास को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने ऑन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो टू अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेजेस, यानी कि जो एफ्लुएंस है बहुत सारे बिजनेस पॉजिटिविटी डैमेजेस का, वो सराउंडिंग है आपके इन्वायरमेंट से। ठीक है ना, जो कि एक ड्यूटी है कि वे वो बाउंड टू रिपेयर करें डैमेज को, जो रिकॉग्नाइज करते हैं उनके इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। तो ये आया टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेजेस। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू कन्वर्ट रेजिस्टेंस इनटू रिसोर्सेस, यानी कि जो आपकी रुकावटें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनको ही बनाना रिसोर्सेस के फॉर्म में, उन्हें संसाधन बना देना। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका टू कन्वर्ट रेजिस्टेंस इनटू रिसोर्सेज। ये क्या है, अगर इनोवेटिव एबिलिटी है बिजनेस की तो वो टर्न टू क्या करेगा, सोशल प्रॉब्लम्स को, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा रिसोर्सेज में। और जो फंक्शनल कैपेसिटी होगी रिसोर्सेज की वो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड होगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो केपेबल हो सकती हैं उनको हैंडल करके, मतलब अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन इनका क्या है, अल्टीमेट बेनिफिट हो जाता है सोसाइटी का, जब हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम संसाधन बना लें, यानी कि उनका रिसाइकिल करें, या जहाँ दिक्कतें हैं उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करें। तो कहीं ना कहीं जो समस्या की जो जड़ है अगर हम उसको ख़त्म करें या उसको हटाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदेमंद साबित होगा और वो कन्वर्ट करेगा हमारे जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावटें हैं ना, उनको रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू अवॉइड मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक पावर। ये क्या करेगा आपका जो बिजनेसमैन है वो कमांड करते हैं एक तरीके से कंसिडरेबल पावर ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ अ कम्युनिटी। वो क्या है, वो ऑब्लाइज्ड हैं यूज़ करने के लिए उन रिसोर्सेज को कॉमन गुड के लिए सोसाइटी के। उनको फॉरगेट नहीं करने चाहिए अपने पावर टू कमांड को,
जो आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं जो डेलीकेटेड हो रहे हैं सोसाइटी के द्वारा, और जनरेट करना चाहिए मोर वेल्थ फॉर इट्स बेटरमेंट। ठीक है, तो ये ऑनर होगा कि सोशल ओबलाइजेशन जो है वो एक्सरसाइज करेगी डेलीगेटेड इकोनॉमिक पावर। तो इसमें आ गया टू अवॉइड मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये तो हुआ आपका नीड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्या क्या नीड होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बहुत सारी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच कैसे है? क्योंकि बिजनेस ड्राइव इन रिस्पॉन्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है जो रेगुलेशन हो, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट के लिए नेशनल लॉज के। ये था आपका एंटायर नीड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर में इतना टॉपिक समझ आया होगा, और फर्दर वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया नीड क्या क्या होते हैं, और उससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उसके अलावा उसके क्या क्या नेचर होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और हमने एंटायर कंसेप्ट समझा था कि CSR एक्चुअल में होता क्या है। तो होप सो स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।